કેમ છો બાળકો? How are you my friends? So exams approaching and as you people were demanding to have quick revision notes of science. So today Ketul sir is here with revision notes of science, that is chapter number 4, structure of atom. First of all, what is an atom? तो क्विक रिविजन ની અંદર you can say atom is the smallest unit of matter. જેમ ઘર બનાવવા માટે બેટા બ્રિક્સ જોઈએ, ઈંટની જરૂર પડે ને, એવી રીતે એટમ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ યુનિટ ઓફ મેટર. બધી વસ્તુ શેનાથી બને? મેટર. Everything around us is made up of atoms. So you can have a punch line: atom equal building block of matter. Fine. There are few questions. Are atoms indivisible? What is inside an atom? The answer is atom is made up of smaller particles. Surprise? Yes, atom is made up of smaller particles. तो चलो एटम के अंदर जाते हैं. इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन. और क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन्स की? नेगेटिव चार्ज, माइनस, वेरी स्मॉल मास. जैसे डायनासोर के सामने चींटी को रख दो बेटा. यस, वेइंग मशीन में एक तरफ डायनासोर, एक तरफ चींटी, तो इलेक्ट्रॉन का मास चींटी के बराबर है. फाउंड आउटसाइड न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन किसके गोल गोल घूमता है? न्यूक्लियस के गोल गोल घूमता है. कैसे याद रखोगे? तो देखो आपके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूं. Electron is equal to negative charge, that is E minus. You can call it minus boy. क्या बुलाएंगे उसको? Minus boy. Next comes proton. Proton का मतलब पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज. क्या है उसकी प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहले तो कौन सा साइंटिस्ट था? गोल्डस्टीन. कौन था? गोल्डस्टीन. पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कितना हैवियर है? 2000 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से कितना हैवियर है? 2000 टाइम्स. कहां देखने को मिलेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस. तो अगेन यहां पर एक ट्रिक है आपके लिए. प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब P प्लस. यू कैन कॉल इट प्लस हीरो ऑल्सो. न्यूट्रॉन की बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस साल 9th के अंदर नहीं है, बट बिकॉज फॉर यू मैं लेके आया हूं न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज. यू कैन से नो चार्ज. न्यूट्रॉन इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. नो चार्ज. कहां देखने को मिलेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस. अब एग्जैक्टली एटम क्या है वो समझ आ चुका है आपको. चलो वापस से देख लेते हैं. सेंटर ऑफ द एटम में क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन था? याद करो. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन. तो आप जैसे इंग्लिश के अंदर पोएट्री होती है ना बेटा, वैसे याद कर लो. न्यूक्लियस इनसाइड, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड. आई रिपीट, न्यूक्लियस क्या है? इनसाइड. और इलेक्ट्रॉन्स कहां है? आउटसाइड. अब आप लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सुना है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, घर वाली बिजली नहीं, घर की इलेक्ट्रिसिटी नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो टेम्पररी होती है. कैसी होती है? टेम्पररी. व्हेन यू रब टू ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल कंघी लेकर अपने बाल में रब करो और फिर पेपर के टुकड़े के पास लाएंगे तो क्या होता है? इट अट्रैक्ट्स, राइट. दूसरा, ग्लास रॉड और सिल्क रब करो, किसको अट्रैक्ट करेगा? बलून. क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? ऑब्जेक्ट्स गेट इलेक्ट्रिक चार्ज, बट ये परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है. ओके, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. तो यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए, रबिंग इक्वल चार्जिंग. व्हेनेवर वी रब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एटम इज डिविजिबल. पहले ऐसा बोलते थे. दूसरा, इट कंटेन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स. ओके, तो एटम डिविजिबल है और एटम के पास कैसे पार्टिकल्स है?
चार्ज्ड पार्टिकल्स, पहले सिर्फ बोलते थे, आज प्रूव हो चुका है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, एटम नॉट इंडिविजिबल, मतलब डिविजिबल है, एटम को भी तोड़ सकते हैं। चार्ज इज क्रिएटेड बाय रबिंग, न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर ऑफ द एटम। ओके, आपके लिए एक रैप सॉन्ग लेके आया हूं, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस, एटम के अंदर सबका हाउस, एटम के अंदर सबका हाउस, रब करो तो चार्ज मिले, रब करो तो चार्ज मिले, साइंस बोले कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप ये आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा। फाइन, आगे, एटम कैसा है? स्मॉलेस्ट यूनिट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में? बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर। एग्जाम की मास्टर टिप दे रहा हूं बेटा, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड। डायग्राम स्ट्रिक्टली किससे ड्रॉ करने हैं? पेंसिल स्केल से। बाकी आप जानते हो, मेरे सामने पेन से डायग्राम बना के आते हो तो व्हाट आई डू, सारे पॉइंट्स क्लियर लिखो, डायग्राम कंपलसरी बना के आना, बिकॉज वी टीचर्स, इनफैक्ट ऑल टीचर्स, डायग्राम बनाते हो ना तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स का मतलब 4 में से 3 मिलने वाला होगा तो आपको मिलेगा 4 में से 4। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थोड़ा रिवीजन देख ले हम लोग। डाल्टन की थियरी के अंदर प्रॉब्लम था। डाल्टन ने क्या बोला था पहले पुरानी थियरी में? एटम इज इंडिविजिबल। आज साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है एटम्स कैसे होते हैं? डिविजिबल। एटम्स के अंदर क्या मिला? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कंक्लूजन क्या आया? एटम इज डिविजिबल। उसके बाद और एक थियरी आई, थॉमसन्स मॉडल, जिसका दूसरा नाम है PPM, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, केक आती है ना बेटा, केक, यस, हैप्पी बर्थडे वाली। ओके, कैसे अंदर चिप्स होते हैं, चॉकलेट चिप्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी होती है, इजंट इट, अलग अलग फ्लेवर में। तो बिल्कुल वैसा मॉडल जे थॉमसन ने कहा था। उन्होंने कहा था एटम का मतलब पॉजिटिव स्फीयर, एटम का मतलब पॉजिटिव स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? अंदर, एम्बेडेड, अलग अलग जगह पर होते हैं। जैसे कि वाटरमेलन है ना, गर्मी के दिन है, सबको अच्छा लगता है ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाना। तो वाटरमेलन आपने देखा है पूरा रेड होता है अंदर से, और अंदर उसके सीड्स होते हैं अलग अलग, राइट? तो बिल्कुल थॉमसन ने कहा रेड पार्ट को पॉजिटिव चार्ज समझे और सीड्स को क्या समझो? इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन पॉइंट्स क्या है उसकी थियरी के? पॉजिटिव चार्ज सब जगह स्प्रेड होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? अंदर फिक्स, और एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। बट उसके भी कुछ लिमिटेशन थे। क्या लिमिटेशन थे? वो क्या नहीं समझा पाया? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, रियल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एग्जाम के अंदर एक पंच लाइन आ गई, थॉमसन्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन एक्चुअल स्ट्रक्चर। और अब एंट्री किसकी पड़ी? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। याद आया रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने एक तरफ गोल्ड फॉइल रख दी और एक तरफ से कौन से पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का सिंबल बेटा देख लो। हाँ, मोस्ट पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए और बहुत बहुत कम बाउंस बैक हुए। इससे रुदरफोर्ड ने एक थियरी बनाई कि पूरा एटम हॉलो होना चाहिए। क्यों? अगर पूरा एटम जाम पैक्ड होता तो सारे डिफ्लेक्ट होते ना, ऐसा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 99.9% पास हो गए, बहुत कम वापस आए। मतलब एटम कैसा होना चाहिए? हॉलो। सेंटर में न्यूक्लियस है, कोई है सेंटर में जो मेरे अल्फा पार्टिकल को वापस भेज रहा है, and that is called nucleus, and electrons revolve around the nucleus. अब इस थियरी को जरा रिलेट करो एसएस के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा है एसएस, राइट? उसके अंदर ज्योग्राफी पढ़ा है आपने।
तो हमने सोलर सिस्टम भी तो पढ़ा है बेटा बचपन में। सोलर सिस्टम में क्या पढ़ा था? सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बिल्कुल उसी तरह सन को आप न्यूक्लियस समझे और प्लैनेट्स को क्या समझे? इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी कुछ लिमिटेशंस थे। क्या थे? क्यों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं गिर जाते? क्विक कंपैरिजन कर ले हम लोग दोनों थियरी को। थॉमसन मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर में क्या बताया? पॉजिटिव स्फीयर। रुदरफोर्ड ने क्या कहा भाई? सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो थॉमसन ने क्या कहा? फिक्स्ड होते हैं। रुदरफोर्ड ने क्या कहा? रिवॉल्व करते हैं। स्पेस के बारे में थॉमसन ने क्या बोला? कोई स्पेस नहीं है। रुदरफोर्ड ने कहा भाई स्पेस ही स्पेस है, ओके, एटम के अंदर। और एक्यूरेसी की बात करें तो थॉमसन का लेस था, जबकि रुदरफोर्ड का मोर एक्यूरेट मॉडल था। अगेन आपके लिए रैप सॉन्ग। थॉमसन बोला पुडिंग है, इलेक्ट्रॉन अंदर फिटिंग है। थॉमसन बोला पुडिंग है, इलेक्ट्रॉन अंदर फिटिंग है। रुदरफोर्ड बोला रुक जा भाई, रुदरफोर्ड बोला रुक जा भाई, न्यूक्लियस सेंटर, स्पेस भी है। अगेन आई होप ये बहुत इजी रहेगा। तो लेट अस सी। थॉमसन ने कहा पॉजिटिव स्फीयर, इलेक्ट्रॉन इनसाइड। रुदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस प्लस एम्प्टी स्पेस। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट लर्न कर लो भाई, आने वाला है। और एटम मोस्टली कैसा होता है? एम्प्टी। अगेन एग्जाम की टिप दे रहा हूं। थॉमसन का मॉडल याद करना हो तो वाटरमेलन याद कर लो। रुदरफोर्ड का मॉडल सोलर सिस्टम याद कर लो। डायग्राम के अंदर क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा मार्क्स। So that's all for today. Wish you all the best. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ले आऊंगा साइंस का और एक नया चैप्टर विथ शॉर्टकट टिप्स। थैंक यू।